हेलो किसान भाइयों, मित्रों, आपको नमस्कार। इस समय आप धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे होंगे या कुछ लोग नर्सरी डाल दिए होंगे। कुछ लोग अभी गर्मी की वजह से कुछ नर्सरी अभी बाकी होंगे, कुछ लोग अभी बाद में डालेंगे। देख रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज़ी पड़ रही है, तो ये सब ध्यान में देख कर नर्सरी आप डाल रहे हैं। लेकिन नर्सरी के बारे में हमने बहुत पहले भी एक वीडियो बना के डाला है यूट्यूब पर, और उसमें सारी गतिविधियां हमने बताया है। बहुत सारे प्रजातियों के बारे में हमने बताया है, मिट्टी की तैयारी के बारे में बताया है, प्रजातियों को चयन के बारे में बताया है। बहुत सारी जानकारी हमने दिया है और शोधन के बारे में बताया है। बीज को आप लेके शोधन करके आप बोइए। लेकिन हम आपको आज विशेष चीज़ जो आप जो सुगंधित धान आप जो बोते हैं उसकी नर्सरी कब डाली जाए, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। बहुत से किसान हैं सुगंधित धान लाते हैं, बासमती है या जो है बहुत सारी प्रजातियां आप ले आके डालते हैं और समय का ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उसमें जो वास्तविक चीज़ जो होती है सुगंध, जिसके लिए आप उसकी रोपाई करते हैं, वो सुगंध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो आज मैं आपको सुगंधित धान की नर्सरी का उचित समय क्या है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। क्योंकि समय से नर्सरी न डालने पर आप जो है सुगंध उसका अच्छा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं जो सुगंधित प्रजातियां हैं, जैसे काला नमक है। काला नमक में एक नई प्रजाति पूर्वांचल के लिए या जो है बस्ती या गोरखपुर मंडल के लिए आई है, वो जो किरण प्रजाति है आई है। टाइप 3 है, बासमती 370 है, पूसा बासमती 1 है, हरियाणा बासमती, पूसा सुगंधा, पंत सुगंध 1, पंत सुगंध 2 और पंत सुगंध 5, और इस तरह से और सारी प्रजातियां जैसे पूसा 1121 है। तो ये सब प्रजातियां जो है आप सुगंध के लिए रोपाई करते हैं। तो सुगंध जो है, सुगंध क्यों आता है धान में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सुगंध कब आता है, कब रोपाई किया जाए इसका, तब सुगंध आवत, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप समझ लीजिए कि जो धान में सुगंध जो आता है वो एक उसमें जो पाया जाता है रसायन, जो 2-एसिटिल-1 पाइरोलाइन, ये एक केमिकल उसमें है धान में पाया जाता है, उसकी वजह से ये जो है सुगंध आता है। तो आप कभी बो देंगे तो सुगंध तो कुछ न कुछ आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे नर्सरी का ऐसा चयन आप करिए बोने के समय का कि उसका जो है फ्लावरिंग टाइम अक्टूबर के मध्य हो या नवंबर के शुरुआत में हो, तो उस समय जो है टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से उसमें अच्छा जो है ये 2-एसिटिल-1 पाइरोलाइन जो केमिकल है का प्रोडक्शन होता है, और उसमें एरोमेटिक धान में वो जो है एरोमा आता है। इसकी वजह से जो है वो सुगंध उसमें बढ़ जाती है। तो आप जो लंबी प्रजातियां हैं जैसे काला नमक है या टाइप 3 है, जो 150 दिन की होती हैं, 155 दिन की हो जाती हैं, उनको आप उनके सही रोपाई का समय है, नर्सरी डालने का समय है। आप 20 जून के आसपास नर्सरी आप डाल दीजिए। 20 जून के आसपास अगर नर्सरी आप डालते हैं तो 150 दिन, करीब नवंबर में के आसपास जो है उसमें 150 दिन आएगा, और उसमें टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाएगा तो उस समय ये जो एरोमा आता है, जो रासायनिक तत्व है 2-एसिटिल-1 पाइरोलाइन, उसका प्रोडक्शन उस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत अच्छा होगा और जो है वो अच्छा पैदावार देगा और उसमें सुगंध जो है बहुत अच्छा आएगा। लेकिन कुछ प्रजातियां हैं जो कम दिन की प्रजातियां वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और सुगंध भी उसमें है। इन सब प्रजातियों के से मेल करके बनाया है। जैसे आपका काला नमक में एक किरण प्रजाति आई है, ये जो है आपकी 120 दिन की है, 125 दिन की है।
तो इसके साथ साथ आपके जो बासमती 370 है, पूसा बासमती 1 है, या इस तरह की जो कम ड्यूरेशन की प्रजातियां हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, ये सब प्रजातियां 115 से 120 या 125 दिन में ये जो है पक के तैयार होती हैं। तो इन प्रजातियों को चूंकि 115 दिन का तैयार होती हैं, अब वो लंबी ड्यूरेशन की प्रजाति जो 60 दिन की तैयार होती है, उसमें करीब समझिए कि 1.5 महीना 1 महीने का अंतर आ जाता है। तो अगर इनको आप शुरू में बो देंगे तो इनकी पैदावार आपको सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में ये पक जाएंगी। तो इनको जो टेम्परेचर वो नहीं मिल पाया, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो एरोमा बनने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसमें सुगंध कम आएगा। सुगंध तो आएगा लेकिन सुगंध इसमें कम आएगा। इसलिए इन प्रजातियों को जो 60 ड्यूरेशन की जो है सुगंधित प्रजातियां हैं, जैसे किरण है आपका, जो है पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, ये जो कम ड्यूरेशन की है 115 से 120 दिन की है, इनको आप जून के अंत में आप डालिए या जुलाई के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को भी डालेंगे तब भी जो है ये, तब इनको जब रोपाई आप करेंगे, रोपाई करीब आप करेंगे 20 जुलाई के आसपास, तो इनको जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 115 दिन के बाद यानी आपके अक्टूबर के में या नवंबर के शुरुआत में, जब ये इसमें फ्लावरिंग होगा अक्टूबर के शुरुआत में और नवंबर में जब दाने पड़ेंगे, तो इनमें एरोमा जो है, जो हमने बताया है जो केमिकल जो है धान में है, जो 2-एसिटिल-1 पायरोलाइन, ये जो है केमिकल जो है अच्छी मात्रा में जो है उसमें निकलेगा और इसमें सुगंध बहुत अच्छी आएगी। और आप जो है जब कटाई करेंगे नवंबर में या नवंबर के लास्ट में, तो आप ध्यान दीजिए कि आप जो सुगंधित प्रजातियां हैं जब आप कटाई कर लेते हैं, तो बहुत से किसान हैं कटाई करके इनको थ्रेसिंग करके बड़ी तेज़ धूप में सुखा देते हैं। तो ये भी जो सुगंधित धान है, इसको ध्यान रखिए कि काफ़ी तेज़ धूप में इनके जो है प्रोडक्ट को या धान जो आप निकालते हैं उसको मत सुखाइए, इसको कम धूप में सुखाइए जिससे कि इनका एरोमा जो है सुरक्षित रहे। तो ये सब चीज़ें हमने जो है बताया। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सुगंधित प्रजातियों का आप जो है नर्सरी, जैसा कि हमने बताया, जो है लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटीज़ हैं वो 20 जून के आसपास डालिए, और जो 60 ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं 115 दिन की है, उनको जून के अंत में या जुलाई के पहले सप्ताह में आप डालिए। तो ये दोनों उसी समय अक्टूबर के में, ये बीच में या नवंबर के शुरुआत में, जब इनमें जो है दाने भरने लगेंगे, फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बजाय आप दाने भरेंगे तो उसमें जो है सुगंध बहुत अच्छी आएगी। तो ये सब चीज़ें हमने बताया कि हमारा फोकस केवल जो है जो सुगंधित धान की आप नर्सरी डालते हैं उस पर था। तो आज मैं नर्सरी डालने के समय के बारे में बता दिया, बाकी चीज़ें तो आप पहले से मैंने बता दिया। बीज शोधन कैसे करिए, 10% नमक के घोल में आप जो है बीज को डाल दीजिए, जो बीज ऊपर आ जाए उसको आप छान लीजिए, छान के बाद आप उसको जो है बीज शोधन भी कर दीजिए। बीज शोधन जो है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम आप डालिए। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की एक 6 ग्राम की पुड़िया आती है, 6 ग्राम की पुड़िया आती है, वो 1 एकड़ के बीज जो भी आप डालते हैं 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, उसके लिए ये पर्याप्त होगी। उसको उसमें आप जो है इसको शोधित कर दीजिए, और शोधित करने के बाद आप जो है इसको आप जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाया था, बाकी चीज़ें आप पहले उसमें जान लीजिए। शोधित करने के बाद इसको आप छाए में करीब अब छाए में 15 घंटा 10 घंटा आप रख दीजिए। जब इसमें हल्का सा जर्मिनेशन हो जाए तो आप शाम को, ध्यान रखिएगा, इसको शाम को आप नर्सरी डालिएगा। नर्सरी के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि नर्सरी आप डालिएगा तो ध्यान रहे कि चूँकि जो
टेम्परेचर इस समय हाई है, अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो आप सवेरे पानी आप निकाल दीजिए और शाम को जैसा कि मौसम रहे मौसम के हिसाब से शाम को पानी भर दीजिए। ऐसा 2-4 दिन आप करेंगे तब तक जो है उसमें उसके जो है जर्मिनेशन बढ़ जाएगा, उसमें निकल आएगा, तो फिर जो है टेम्परेचर का असर कम पड़ेगा और आप इसमें बराबर इसमें नमी आप देखते रहें और इस प्रकार से आपकी नर्सरी आपकी करीब 18 दिन 20 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और आप उसको उखाड़ करके आप जो है जैसा कि हमने बताया आप उसको अपने खेत में रोपाई करिए। ये रहा हमने आपको बताया समय का। मेरा आज का वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य था कि मैं आपको सुगंधित धान का जो नर्सरी आप डालते हैं उसका समय, वास्तविक समय क्या है, जिससे आप जो भी सुगंधित धान बोएं उसमें अधिक से अधिक सुगंध आवे, जिसके लिए जो आपका लक्ष्य है उस सुगंध लाने का वो आपको मिले। तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त होता है और मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर न किए हों तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो उसका लाभ आपको मिले, आपको मित्रों को भी मिले और शेयर करिए और जिससे उनको भी लाभ मिले। आप हमारे वीडियो से आप अधिक लाभ उठाएं। मुझे ये उम्मीद है कि ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। आपको नमस्कार, धन्यवाद।